अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, मेरे तमाम बहन और भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मुझे, आप में से कुछ बहन और भाइयों की, कि हमें खिज़री अमल के बारे में बताइए कि खिज़री अमल जो है वो क्या होता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और ये हम किस तरह से कर सकते हैं और किस किस मकसद के लिए कर सकते हैं। तो बेशक खिज़री अमल जो है वो अल्लाह ताला की नाजिल की हुई आयात में से ही है, अल्लाह के पाक कलाम में से ही है। उसमें क्या क्या आता है और उस अमल को हम किस तरह से कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। साथ साथ आप देखेंगे जी हमारे घर की रूटीन, और ये छोटा सा व्लॉग आपके साथ मैं बना रही हूँ टाइम निकाल कर जी, अपने तमाम कामकाज से, जो कि आजकल हमारे घर में बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, मिस्त्री लगे हुए हैं, काम हो रहा है डिफरेंट तरीके से। कहीं पर वॉशरूम्स बन रहे हैं, कहीं पर किचन का काम हो रहा है, कुछ लकड़ी का काम हो रहा है। तो सारा काम हम लोगों ने बस एक ही दफ़ा में स्टार्ट कर लिया है और अभी हम लोग बनवाने जा रहे हैं जी पानी वाली टैंकी। ऊपर अपनी छत पर हमारी टैंकी जो है वो प्लास्टिक की लगी हुई थी, और प्लास्टिक की जो टैंकी है वो जगह जगह से अब लीक कर रही है। पिछले 2 माह में मैं 4 मरतबा उस पर पैसे लगा चुकी हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक की एक मुद्दत होती है, एक टाइम होता है, 10 साल के करीब ही निकालता है क्योंकि धूप होती है बहुत तेज़। तो 10 साल हो गए हैं हमारे इस घर को बने हुए और अभी जो है वो काफ़ी सारा काम ख़राब हो रहा है। और ये फ़ातिमा के कमरे का वॉशरूम जो है, बच्चों के कमरे का वॉशरूम, देखिए जी हो गया था बिल्कुल तैयार। तो आप लोगों के साथ मैंने ये भी शेयर कर दिया, और अपना वॉशरूम भी मैंने सारे का सारा जो है वो तुड़वा लिया है। और मेरे वॉशरूम में भी टाइल लगेगी जी नई, क्योंकि ब्लैक और वाइट पहले लगी हुई थी, थोड़ा बहुत फ़र्श जो था वो ख़राब हो गया था। तो ये सारे का सारा मैंने उतरवा दिया है कि अभी मिस्त्री तो लगे ही हुए हैं, तो साथ ही साथ जो है मेरा वॉशरूम भी अच्छा हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर कोई अल्लाह करे, ज़िंदगी का तो पता नहीं होता, लेकिन इंसान उम्मीद पर ही कायम है, उम्मीद पर ही दुनिया है। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, और अमन अमान दे हमारी ज़िंदगियों में। तो 5-10 साल जो है फिर इजीली निकल जाएंगे। तो हम लोगों ने अपनी शिफ्टिंग की हुई थी जिस साथ वाले रूम में, जहाँ पे मेरे हस्बैंड होते हैं, जब आते हैं तो यहाँ रहते हैं। ये हमने एक रूम जो है हमारा एक्स्ट्रा है, लेकिन आजकल हम सारी जो फैमिली है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि अपने रूम को मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है। जब वो लोग तोड़ फोड़ करते हैं तो बहुत सारा गंद जो है वो फैल जाता है। तो साथ ही साथ मेरी कोशिश होती है कि घर में गंद ना फैले, और अगर हम साथ साथ जो है वो सफाई नहीं करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ईंटें और रेत और ये सीमेंट बजरी आपको नज़र आ रही है, तो ये टैंकी बनवाने के लिए तमाम चीज़ें हमें नए सिरे से मंगवानी पड़ी हैं। और ये काम तो हमारे चलते रहेंगे जी साथ साथ ही। और आप देखिए एक बहुत मज़े की चीज़ कि खदीजा आज धो रही है जी बर्तन, और जिस तरह से बच्चियों को करते हुए देखती है, उसने ज़िद की कि मैं आपको बर्तन धो के देती हूँ। साबुन उठा रही है, उसी तरह से उठाकर स्पंज के साथ बर्तनों में लगा रही है और बर्तन धो रही है। तो मैंने सोचा चलें इसको हम वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के साथ भी हम शेयर करते हैं कि मेरा बच्चा काम करना शुरू हो गया है। जिसको डस्टिंग करते हुए देखती है उसके साथ मिलके डस्टिंग करना शुरू हो जाती है, और जिसको देखती है बाकी काम करते हुए वो। और शाम में मुझे जाना है, बल्कि दोपहर के करीब ही मैं जाऊंगी अपने वॉशरूम के लिए टाइल लेने, क्योंकि मैं कल सारा दिन फिरी हूँ अपने शहर में। मुझे यहाँ पर टाइल पसंद नहीं आई, ना ही मुझे कमोड और वैनिटी का जो हमने बाउल लगाना है, कोई भी चीज़ मुझे यहाँ से अच्छी नहीं लगी। तो मैं जाऊँगी आज लाहौर, और उसके साथ साथ मैं पहले जो रात ग्रॉसरी ख़रीद कर लाई थी आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, उसको अनपैक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम अपनी मंथली ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लेकर आते हैं। और ये तमाम चीज़ें जितनी हमें एक महीने में चाहिए होती हैं, मैं वो सारी की सारी ले आई थी, और अच्छी क्वांटिटी में ले आई थी, क्योंकि आपको पता है कि ईद आने वाली है इसी मंथ में इंशाल्लाह, और ये ईद तो होती ही खाने पीने वाली है। और इसमें तो हमें ग्रॉसरी और जो लहसुन प्याज इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी की सारी चाहिए होती हैं ज़्यादा। और वापसी पर वक्त निकाल कर शाम के वक्त मैं जाऊंगी मंडी, क्योंकि हमारा लहसुन प्याज वगैरह भी ख़त्म हो गया है। तो मैं मंडी से ही उसकी शॉपिंग जो है वो करती हूँ। कुछ चिकन लाने वाला है, आज सारा दिन मुझे बाहर के काम करने हैं, और आज के आज मैं अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सेट कर लूँ, काम मुकम्मल कर लूँ। तो कल से इंशाल्लाह फ़ातिमा को भेजना है जी ट्यूशन। उसकी टीचर की आज मुझे कॉल आई थी कि फ़ातिमा क्यों नहीं आ रही, तो बहुत दिन हो गए हैं रिलैक्स किए हुए। तो चलिए अभी ये है कि आज तो नहीं, कल से मैं इंशाल्लाह
4 से 6 जो है इसको ट्यूशन भी भेजना है, तो आज ही मैं बाहर के तमाम काम जो हैं वो अपने कर लूँ। आप देखिए हमारी ग्रॉसरी, और मैं बताती हूँ जी आपको खिज़री अमल के बारे में। तो खिज़री अमल जो है जी 7 चीज़ों का मजमुआ है, इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो साथ साथ हैं, और अव्वल व आखिर आपने 7 मरतबा ही दरूद पाक पढ़ना है। किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इसको करें, वैसे तो दिन में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, और 7 दिन का ही ये अमल है। इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो साथ साथ हैं। अभी आप गौर से पेंसिल पकड़ लीजिए, कॉपी पकड़ लीजिए, पेपर पकड़ लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये 7 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो दुरूद पाक तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है अव्वल व आखिर, वो मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। सबसे पहले आपने पढ़नी है जी बिस्मिल्लाह के साथ 7 मरतबा सूरह फातिहा। दूसरी चीज़ है जी इसमें 7 मरतबा आयतुल कुर्सी। तीसरी चीज़ है जी इसमें चारों कुल हमने पढ़ने हैं बारी बारी 7 मरतबा। सूरह इखलास हो गई, सूरह काफिरून हो गई, सूरह फलक हो गई, और सूरह नास हो गई। ये चारों कुल हो गए जी 7 मरतबा। पहले मैंने आपको क्या 2 चीज़ें बताई हैं, सूरह फातिहा 7 मरतबा, दूसरी चीज़ होगी आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, फिर सूरह इखलास, चारों कुल यानी हम शुरू कर रहे हैं, फिर सूरह काफिरून, फिर सूरह फलक, फिर सूरह नास, और आखिर में जो 7वीं चीज़ है वो है जी तीसरा कलमा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये होगी जी 7वीं चीज़, और आखिर में फिर आपने 7 मरतबा पढ़ना है जी दरूद पाक। और ये आपने पढ़कर सारी चीज़ें जो हैं ये दम करनी है एक पानी की बोतल पर। और अभी मैं आपको बताती हूँ जी कि ये किस किस मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो जो इसका मेन मकसद है वो है जी जिस्म में से हर तरह की बीमारी और जादू टूने का असर, किसी भी तरह का नज़र बद का असर हो, तो वो तमाम चीज़ों को आपके जिस्म में से ये निकाल देगा खिज़री अमल। और ये बहुत ही इसके लिए मुजरब अमल है, क्योंकि आपको पता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था और उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी, तो तब चारों कुल जो थे अल्लाह ताला ने नाजिल किए और फ़रमाया, उनको हुक्म दिया इसी तरह से पढ़ने का। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से आपको बताया है, ये 7 चीज़ें ही 7 मरतबा पढ़ी उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने उनके जिस्म को उस जादू से पाक कर दिया। तो आप लोगों के जो ज़्यादातर मसाइल हैं, ये बात याद रखिएगा, वो तमाम के तमाम नज़र बद, हसद, जादू टूने की वजह से भी ख़राब होते हैं, जिसका हमें ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता कि हम बिला वजह सुस्त क्यों रहते हैं, हमारे बच्चे बिला वजह सुस्त क्यों रहते हैं, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाएं अगर, कि वो अच्छे खासे बन रहे होते हैं तो एंड टाइम पे आकर काम आपका ख़राब हो जाए। इसी तरह से बिज़नेस हो गया, किसी को उसमें नुकसान हो रहा है, तो आप उस मकसद के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन बीमारी के लिए और घर में जादू टूने के लिए आपने पानी पर दम करनी है। ये 7 चीज़ें अव्वल व आखिर 7 बार दरूद पाक और पानी पर दम करके जब आप इसको पिएंगे इस पानी को, तो याद रखिएगा कि 10 अगर आपके ऊपर कोई असर है तो 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को यूरिन आएगा, पेशाब आएगा, और वो पेशाब इंतहाई पीले रंग का होगा या डार्क कलर का होगा या फिर बहुत स्मेल वाला होगा। और ये इस चीज़ की निशानी है कि आपके ऊपर कोई किसी किस्म का जादू टूना, नज़र बद, हसद है। बल्कि मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि एक मरतबा ज़रूर पानी की बोतल पर दम करके उसमें से निकाल कर एक एक गिलास आप तमाम फैमिली मेम्बर्स जो है वो पी लीजिए, और अपने घर में पानी का छिड़काव कीजिए। ख़ास तौर पर जो आउटर आपकी जगह होती है एंट्रेंस की, आपके घर की बाहर की दीवारें, कमरों में करने की ज़रूरत नहीं, उस पर पानी का छिड़काव करें। और ये अमल आप चारों कोनों पर घर के खड़े होकर ज़रूर पढ़िए और फूंक मारिए। इंशाअल्लाह आपके घर को किसी किस्म की नज़र बद, हसद, शैतान, किसी भी तरह का मामला हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगा। और अब आ जाते हैं जी अपनी हाजत की तरफ। तो हाजत के लिए भी ये खिज़री अमल जो है वो बहुत ज़्यादा मुजरब है। आप इसको औलाद के लिए हसूल के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप इसको बच्चों की नौकरियों के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप अपने कारोबार के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप अपने किसी की नौकरी के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी किसी भी जायज़ ख्वाहिश और हाजत के लिए
इसको पढ़ सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपको 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़नी पड़ेगी सलातुल हाजत, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह के लिए आप पढ़ें। और उसके बाद इसी तरह से आपको जैसे बताया है 7 बार दरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़कर दरमियान में ये सातों चीज़ें 7 मरतबा आपने पढ़नी है। दोबारा दोहरा देती हूँ जी। पहली चीज़ है सूरह फातिहा, दूसरी है जी आयतल कुर्सी, उसके बाद चारों कुल, ये मिलाकर हो गई 6 चीज़ें, और सातवीं है जी तीसरा कलमा। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आप अपनी जायज़ किसी भी हाजत के लिए इस तरह से 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़कर इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जी ये हो गया हिजरी अमल आप लोगों के साथ शेयर, और बहुत ही अच्छा अमल है। आप इसको ज़रूर कीजिएगा और इसका पानी भी ज़रूर पीजिएगा। और मैं जी शॉपिंग भी करके आ गई थी और शॉपिंग खोलकर आपको दिखा भी दी है। तमाम कामों से फ्री होकर अब अल्लाह ताला का जो हमारा वक्त अल्लाह के लिए मुख्तस होता है जी, वो काम कर रहे थे। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। कल इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे एक नए व्लॉग में, और अल्लाह आपका हामी व नासिर हो जी। अल्लाह हाफ़िज़।